त्रिकोण द्वितीय सर्व समीकाएं एक प्रश्न है इसमें, वो प्रश्न है समीकरण तथा सर्व समीका में क्या अंतर होता है? क्या याद है आपको? समीकरण तथा सर्व समीकाओं में क्या अंतर होता है? समीकरण तथा सर्व समीका में क्या अंतर होता है? बात समझ में आ गई? समीकरण तथा सर्व समीका में क्या अंतर होता है? समीकरण कुछ मानों के लिए सत्य होता है। समीकरण कुछ मानों के लिए सत्य होता है। सर्व समीका हर मान के लिए सत्य होती है। समीकरण कुछ मानों के लिए सत्य होता है, जबकि सर्व समीका प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। क्या? समीकरण कुछ मानों के लिए सत्य होता है, जबकि सर्व समीका प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। जैसे a+b का होल स्क्वायर, तो ये समीकरण है सर्व समीका। सर्व समीका ए बी का मान चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी मान हो, तो क्या होगी? सत्य होगी। ठीक है, पहले सर्व समीकाएं देखें, उससे पहले हम लिख लेते हैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। याद है? घटीय टाइप बात, जैसे कि अपने लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे में कर्ण। फिर क्या आता है? कोस थीटा। क्या हुआ? आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। आगे क्या होगा? टैन थीटा। टैन थीटा इसका होता है लंब बटा आधार। फिर क्या आता है? कोस थीटा। लंब बटा कोस थीटा आधार बटे में लंब। सेक थीटा कर्ण आखिरी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किधर लिखे? इधर कि उधर? नीचे लिख दे। लिख दे ये कोसेक थीटा कर्ण बटे में लंब। ये 6 है। 1 2 3 4 5 6। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें सबसे पहले सर्व समीका जो नजर आती है, पहले और छठे को देखने पर नजर आती है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, जबकि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब है। साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर में है कर्ण बटा लंब। एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जानते? व्युत्क्रम इसका मतलब जान गए?
हाँ उल्टा तो सभी होता है, दाया का बाया भी उल्टा होता है। भाग देने पर एक का भाग दूसरे में देते हैं तो दूसरा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक में दूसरे का भाग दे दे, एक का नहीं, एक में दूसरे का भाग दे दे तो पहला प्राप्त हो जाएगा। एक, एक का मतलब समीकरण एक नहीं है, एक का मतलब केवल एक है। तस्मक अवयव, गुणात्मक तस्मक अवयव में यदि दूसरे का भाग दे दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? पहला प्राप्त हो जाएगा। या दोनों को गुणा कर दे तो गुणात्मक तस्मक अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास पहली सर्वसमीका होगी त्रिकोणमितीय साइन थीटा गुणा में क्या होगा? कोसेक थीटा। पता नहीं क्या है तो ये लिखेंगे लंब बटे में कर्ण अपना रखने के बाद गुणा में कर्ण बटे में लंब। क्या बोल तो संचय फ्लाइट मोड लगाने का अब नहीं आएगा। ठीक है, हाँ यहां से देखे एक लंब बटा कर्ण है, एक कर्ण बटा लंब है। देखते हैं, काटते हैं, लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया। गुणा में सारी संख्या कट जाए, गुणा भाग के अंदर सारी संख्याएं कट जाए तो उत्तर आता है एक। अगर जोड़ बाकी के अंदर सारी संख्या कट जाए तो उत्तर आता है शून्य। तो ये सब संख्या किसमें कटी? गुणा में कटी, गुणा भाग से कटी, इसलिए उत्तर क्या आएगा? एक। समझ में आ गया? एक। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्या करना है बेटा बताइए आप। दूसरा कौन सा लेंगे? दूसरा और पांचवा। दूसरा और पांचवा। दूसरा क्या है? कोस थीटा। ये कोस थीटा दूसरा है और गुणा में लेंगे अपने पास में पांचवा सेक थीटा। एक तो कोस थीटा है और एक सेक थीटा है। कोस थीटा कितना है आपके पास में बताइए? आधार बटे में कर्ण। तो ये लीजिए, ये है आधार बटे में आधार है, बटे में कर्ण है। यहाँ पर गुणा में कर्ण है, बटे में आधार। क्या आएगा बेटा? एक आएगा। कट गया जाता है क्यों भाई सुभाष? आधार से आधार गया नहीं, एक ऊपर एक नीचे भाई जाएगा ना, एक ऊपर एक नीचे। कट गया कि नहीं भाई? कट गया। और कर्ण कट गया, कटता है ना? हाँ। तो सभी कट जाते हैं। किसमें कटा? गुणा भाग में कटा, इसलिए क्या उत्तर आएगा? एक। अगला वाला, अगला वाला क्या है भाई? tan थीटा tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर लंब बटे आधार गुणा में आधार बटे में लंब। ये लीजिए लंब बटे आधार है अपने पास में। गुणा में आधार बटे में लंब। क्या हो गया? लंब से लंब कट गया, क्या हो गया? एक। ये पहला छठे के, दूसरा पांचवे के और चौथा तीसरे के, या तीसरा चौथे के
क्रम से युक्त क्रम है। अगला काम करते हैं, इसे मिटा लेते हैं पहले तो। हाँ मिटा दे। अब इसके बाद में अगली बात ले रहे हैं कि युक्त क्रम को, ये युक्त क्रम लिखा है उसे 3 तरह से लिखते हैं, जिसमें से एक तरह से हमने लिख लिया। जैसे क्या लिखा हमने, साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। ये एक तरह से लिख लिया। दो तरह से कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर में 1/में कोसेक थीटा, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा होता है। 3 दर्जन का मतलब हो गया 3 गुणा दर्जन, तो गुणा होता है। कोई चिन्ह नहीं आए बीच में तो उसका अर्थ क्या होता है, गुणा। 3 गाय का मतलब 3 गुणा गाय। आपको पता है नहीं है कि गुणा किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं। तो 3 गाय का मतलब 1 गाय ये हो गई, ये हो गई आपके। दूसरी गाय कहां पर, यहाँ पर हो गई, इसे 3 गाय कहते हैं। आपको देखे तो ये 3 गाय है, ये कान भी बनाया हुआ है। हाँ भाई, हाँ भाई, जैसे भी हो 3 गाय हो गई है। ये 3 गाय मान ले लो, समझ में आ गई। तो इसका मतलब 3 गाय 3 बार है, इसलिए 3 गुणा गाय। ऐसा तो हुआ, बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो अक्सर गुणा का चिन्ह हो जाता है, लेकिन कई बार ठीक नहीं होती है। क्या होता है, राम दशरथ, इसका मतलब है राम पुत्र है दशरथ का, होता है ना, है होता है ना। तो गुणा का मतलब यहाँ पर कुछ और हो गया, गुणा नहीं हुआ, राम गुणा दशरथ थोड़ी हुआ। नहीं, अक्सर अपने पास में गणित में ऐसा काम में लिया जाता है ज्यादातर। अगले वाली बात, इसको लिखेंगे। अगला तरीका है इसका, कोसेक थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, 1/sin थीटा। ये 3 तरीके, एक ही सर्वसमीका लिखने के 3 तरीके। भाई ये 3 तरीका लेने की आवश्यक क्या है। कई बार क्या होता है कि हम मसाले तैयार कर देते हैं, जैसे कई मसाले लहसुन वगैरह काम आता है तो एक बार ही छील करके तैयार रख ले, होता है ना। होता है ना, कई चीज तैयार ही मसाला मिल जाता है और कुछ करना ही नहीं पड़ता। मिर्ची पीसने की आवश्यकता है, पीसे फिर रखे तो तैयार कर लो, पीस करके रखो, तैयार की बात है। ये तैयारी के लिए। आगे क्या लिखेंगे बेटा इसमें, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, ये तो लिखा गया था, cos थीटा है इंटू में sec थीटा है बराबर में क्या है 1। तो cos थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर में 1/cos थीटा। ठीक है। इसी प्रकार से अपने tan थीटा को tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में 1। उसी तरह से tan थीटा बराबर में 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर में 1/cot थीटा। आपके समझ में आ गया होगा, tan थीटा बराबर में 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। यह अपने पास में 3 सर्वसमीकाएं आपके समझ में आ गई कि नहीं, पक्की याद आ रही है, आगे करे। तो कर रहे हैं आगे। तो इसको पहले क्या करेंगे, मिटाए। अगला वाला पूरी तरह से ध्यान लगा करके इधर नहीं देखे, सामने देखे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये है tan थीटा बराबर है
साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये तो ये है। और दूसरा क्या है भाई, कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसको RHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कौन से वाले की, पहले वाले की, ये पहला है ये दूसरा है अपने पास। पहले वाले के RHS ले, ये दिखाई दे रही है आपको साइन थीटा बटे का मतलब भाग लिख लेता है, भाग क्या है, कोस थीटा। सुभाष, साइन थीटा का क्या मान होता है बेटा, हाँ लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। बुलाओ के नाम नहीं लिख रहे हैं, अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, पुस्तक के नहीं, छोटे शॉर्टकट होते हुए लंब बटे में कर्ण। भाग में क्या है, आधार बटे में कर्ण। क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर दे, तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में लंब बटे में कर्ण गुणा में कर्ण बटे में कर्ण से कर्ण कट गया, क्या आएगा, लंब बटे आधा। क्या कहलाता है लंब बटे आधा, टैन थीटा कहलाता है। तो यहां पर लिख दिया हमने टैन थीटा। ये LHS है अपने पास में। अब नंबर 2, नंबर 2 को ऊपर करते, तो ये है अपने पास में RHS लेते हैं नंबर 2 का, क्या लेंगे, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये लिखे भाई, कोस थीटा है, बटे का मतलब ले लिया भाग, क्या ले लिया, साइन थीटा। क्या आएगा, आधार बटे में कर्ण भाग लंब बटे में कर्ण। व्युत्क्रम ले लिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। क्या आ गया भाई, आधार बटे में कर्ण गुणा में कर्ण लंब कट गया, क्या हो गया, आधार बटे लंब का कोट थीटा। लिख दे, ये अपना LHS, ठीक। अगली सरल समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। क्यों, ये उत्तर देना है अपने को। क्यों का उत्तर देने के लिए सबसे पहले क्या लिया जाएगा, RHS। RHS थोड़ी लिया जाएगा, मैं तो उल्टा बोल दिया, LHS लिया जाएगा। LHS में है आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर का अर्थ होल स्क्वायर है, समझ में आ गया।
एक थोड़ा सा देखिए, एक संबंध था, अभी आपको बताया था कि का मतलब गुणा होता है ना? का मतलब वो कोई चीज भी हो तो गुणा होता है। तो ये है, ये साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं है साइन गुणा थीटा, ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ है साइन गुणा थीटा, गलत हो जाएगा। फिर क्या है ये? थीटा का साइन। क्या है? थीटा का साइन। थीटा का साइन क्या गुणा में सही है? नहीं। ये एक तरह का संबंध है, जैसे राम का पिता बोला था ना, तो थीटा का साइन एक संबंध है, तो वो साइन ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन के स्क्वायर है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब पूरे संबंध का होल स्क्वायर। इस तरह से साइन थीटा इनटू में साइन थीटा बराबर में है साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखने का तरीका है। आपके समझ में आ गया? हाँ। इसका मतलब साइन 2 बार हो, थीटा 1 बार हो, ऐसा नहीं है। ये करने के बाद थीटा तो ये साइन गुणा साइन है, ऐसा नहीं है। अकेले साइन का कोई मतलब नहीं कि कौन आ गया, बेटा आ गया, कि बेटा तो आ गया, बेटा आ गया, कौन आ गया, बेटा आ गया, कि किसका बेटा? कम से कम ये तो चाहिए था। संबंध में समझ में आओगे, दूसरे से संबंध बनाना पड़ेगा तो कम से कम दूसरे व्यक्ति का नाम जरूर दिया जाएगा। जैसे राम दशरथ का बेटा है, बिल्कुल। आगे ले इसमें, तो इसका अर्थ हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का अर्थ लंब बटे कर्ण, लगा दे, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। इसको ले आधार बटे होल स्क्वायर, ये दोनों को स्क्वायर लग जाएगा। लंब के भी कर्ण के भी। यहाँ पर लगा दिया लंब के स्क्वायर बटे में कर्ण के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर। आगे यहाँ पर करते हैं जगह की वजह से। क्या आएगा बेटा? लैसे ले लिया जाएगा लघुत्तम समावर्त। याद है लैसे का पूरा नाम क्या है? लघु का अर्थ होता है छोटा, लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे ज्यादा छोटा, सबसे ज्यादा छोटा। अपवर्त्य का अर्थ जानते हो? सम का मतलब बराबर। अपवर्त्य का अर्थ जानते हो? गुणज। सबसे छोटा गुणज किनका? जो दी गई संख्याएं हों उनका। समझ में आ गया? जैसे 2, मैं दूसरे संख्या 4 और 6 लेते हैं, तो इनके गुणज क्या जाएगा? 4 का 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, कितना है? 24 है। यहां से ले और गुणज ले इसका 6, क्या आएगा? 12 है, 18, 24, आगे कुछ भी हो। अब है समावर्त्य का अर्थ हो गया समगुणज। सम का मतलब है बराबर। बराबर गुणज कौन से हैं? 12 है, 24 है। अपने को क्या चाहिए? समगुणज में भी लघुत्तम। तरफ प्रत्यय, तमक प्रत्यय का नाम सुना है? तमक प्रत्यय, सुपरलेटिव डिग्री। तरफ प्रत्यय तुलना करने के लिए आता है। तमक प्रत्यय सब में से छांटने के लिए, सब में से एक छांटना हो तो तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
लघु का मतलब छोटा और लघुतम का अर्थ है सबसे छोटा। दीर्घ का अर्थ है बड़ा और दीर्घतम का अर्थ है सबसे बड़ा। समझ में आ गई? तो ये इसका नाम लघुतम सम अपे वर्त है। वैसे एक संस्कृत में, संस्कृत ज्यादा नहीं जाएंगे, संस्कृत में एक शब्द है वर्तन। क्या नाम है? वर्तन से बनता है वाक्य। वर्तन का अर्थ होता है व्यवहार। वर्तन का अर्थ क्या होता है? व्यवहार। उससे बना हुआ है ये। ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा? वैसे क्या आएगा? कार्य स्टाइल ले लिया। यहाँ पर कार्ड में कार्ड का भाग दिया, एक आया। एक को किससे गुणा किया? लंबे स्क्वायर से। क्या आएगा? लंबे स्क्वायर। लास्ट में क्या आएगा? आधार स्क्वायर लगा दे। लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस में कितने? कार्ड का वैसा आया शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कार्ड का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजाएं कौन सी? लंब और आधार है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कार्ड का वर्ग बटे में कार्ड का वर्ग बराबर में एक हो गया है। आपके पास है ना? तैयार? एक प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अपने पुस्तक में बहुत ही छोटा तरीका दे रखा है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। वही तरीका अपनाते हैं अपने लोग। पहले सर्व समीकरण इससे पहले वाली थी, वो क्या थी अपने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा ही था ना? दोनों पक्षों में, किनमें? दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर। लिख दो मैं? दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर दे दे भाई। ये पक्ष हो, ये अपने पक्ष और ये पक्ष ही है, दोनों पक्ष का। इस पक्ष में भाग दिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा 1 बटे में कोस स्क्वायर थीटा। इसमें लगेगा बंटन नियम, बांटने का नियम। अपने पास क्या है कि एक व्यक्ति को 3 लड्डू दो, तो दूसरे को भी 3 दो, तीसरे को भी 3 दो। बांटने का नियम। एक के 2 थप्पड़ दो, दूसरे के 2 थप्पड़ दो, तीसरे के 2 थप्पड़ दो, चौथे के 2 थप्पड़ दो। ये पहले में बांट दे रहे हैं तो दूसरे में भी देंगे। बांटने का नियम ये पूरा का पूरा एक समूह है, एक थैले में बंद है, एक थैले के चट्टे बट्टे। तो पहला चट्टा कौन है? साइन स्क्वायर थीटा। और भाग किसका देंगे? कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। बिल्कुल सही बात है। और फिर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा भाग किसका देंगे? कोस स्क्वायर। और इसमें इसको लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा ही लिख सकते हैं। हाँ। और ये का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना?
इसको लिखो साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा? साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर ले लो। ये आ गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये कट गया बेटा, क्या आएगा? 1। इसको लिखो 1 बटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों जगह हो तो एक ही ब्रैकेट में समेट करके ऊपर स्क्वायर घातांकों के नियम से। अब एक जगह तो चाहिए अपने को, तो यहां पर कर देते हैं। ये है बेटे होल स्क्वायर लगा दे, साइन थीटा बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख देते हैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1। और यहाँ पर 1 बटा कोस थीटा को क्या कहते हैं? सेक थीटा। क्या कहते हैं? सेक थीटा। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर लगा दे। हाँ। ये आ गया अपने पास में बराबर में सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये होता है tan थीटा। तो ये tan थीटा का होल स्क्वायर लगा दे। हाँ। ये आगे आ जाएगा, ये है साहब tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। अगल बगल में करते तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। हो गया? हाँ। एक प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आप क्या बात जानेंगे? यहां से देखिए वही अपना तरीका। कौन सा वाला? पुरानी सर्वसमीका। कौन सी? क्या थी सर्वसमीका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर क्या बोला गया? दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर दे दे। ये साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे, यहाँ पर भी दे दिया साइन स्क्वायर थीटा का भाग। ये साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या लगा देंगे? साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये क्या हो जाएगा? 1 बटे में डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्यों साहब? अब डायरेक्ट आ गया ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो लिख दे। तो ये सीधा लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखेंगे? एक प्लस में इसको क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आ गया अपने पास। आ गया।